हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यापथ एजुकेशन। दिस इज कृष्णा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि जो हमारी इकॉनमी है या कोई भी इकॉनमी होती है वो फंक्शन कैसे करती है, इकॉनमी का फंक्शन कैसे चलता है और वो इकॉनमी कैसे रन कर रही होती है। उसके अंदर जो इनकम का फ्लो है या यूँ कहें कि जो पैसों का फ्लो है, मनी का फ्लो होता है, वो कैसे होता है और रियल फ्लो और मनी फ्लो ये दोनों ही कैसे काम करते हैं इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का चैप्टर पढ़ते हो तो आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होनी चाहिए जो आगे चल के आपको इस पूरे टॉपिक में बार बार देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको उस बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया है। इसके बाद हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की वीडियो देखेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग रखते हैं पूरे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के टॉपिक पे। सबसे पहला वर्ड जो आपके सामने है वो है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर को हम घरेलू क्षेत्र कहते हैं। देखो, एक इकोनॉमी में जब भी हम इकोनॉमी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो इकोनॉमी में कुछ पहलू होते हैं, कुछ क्षेत्र होते हैं। एक इकोनॉमी को किसी क्षेत्र में बांटा जाता है। आमतौर पर आप अपनी लैंग्वेज में इकोनॉमी को 3 क्षेत्रों में बांटते हो। एक आपका प्राइमरी सेक्टर और दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्सरी सेक्टर। तो ये जो आपके TST हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, इन सेक्टर्स की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि अगर हम इकोनॉमी को 2 भागों में बांटें तो हमें देखने को मिलता है, एक हमें मिलते हैं कंज्यूमर और एक मिलते हैं प्रोड्यूसर। तो हमें यहाँ पर 2 कैटेगरीज देखने को मिलती है इकोनॉमी में, एक होती है कंज्यूमर और दूसरी होती है प्रोड्यूसर कैटेगरी। यहाँ पर जो कंज्यूमर कैटेगरी है इसी को हम पब्लिक भी कहेंगे। ठीक है, जो कंज्यूमर कैटेगरी है इसी को हम पब्लिक कहेंगे और ये जो पब्लिक कैटेगरी है यही हाउस होल्ड सेक्टर कही जाती है। ठीक है, क्योंकि पब्लिक अल्टीमेटली क्या करती है, कंजम्पशन करती है। ठीक है, कंजम्पशन करती है और ये कंजम्पशन किन के थ्रू होता है, ये आपके कंज्यूमर के थ्रू होता है। तो जो कंजम्पशन कर रही है पब्लिक, यही कहीं ना कहीं आप देखने को मिलता है आपको कि ये जो लैंड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर होता है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इनकी सप्लाई भी कहीं ना कहीं समाज से या पब्लिक से ही होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, यहां पर कंफ्यूजन ना होने दो, ध्यान से समझो। देखो, जो पब्लिक है या सोसाइटी की बात करें या आप कंज्यूमर को ले लो, ठीक है, तो यहां तीनों वर्ड का कुछ हद तक मीनिंग सेम रखना है तुमको। ठीक है, तब तुमको यह इजीली समझ में आ जाएगा। तो हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर आर द मेन ऑनर्स, यहां साफ साफ लिखा हुआ है मेन ऑनर है ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर and capital and entrepreneur as well. Okay, they sell their services to the factors to producer, लिखा हुआ है साफ साफ, they sell their services होगा यहाँ पे, the services of these factors to producer। ये अपनी गुड्स एंड ये अपनी सर्विसेज को प्रोड्यूसर्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं। किसके बदले? ताकि इनको रेम्यूनरेशन मिल सके, इनकी इनकम के बदले। आप जाहिर सी बात है, आप जानते होंगे कि सोसाइटी में एक इंसान किसी के लिए काम करता है और क्यों काम करता है, क्योंकि उसको इनकम जनरेट हो सके। तो एक इंसान अपनी सर्विसेज लेंड कर रहा है दूसरे इंसान को जो प्रोड्यूसर है। ठीक है, अब ये जो प्रोड्यूसर है इसने अपनी सर्विसेज इसको दी और इसके बदले इसको पैसा मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हाउस होल्ड सेक्टर कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जो मेन ऑनर होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। यहाँ पर ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि जो मेन ऑनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वर्ड लिखा हुआ है इसके ये मेन ऑनर है। ठीक है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और ये करते क्या हैं, ये अपनी सर्विसेज को लेंडिंग करते हैं किसको? प्रोड्यूसर्स को, और प्रोड्यूसर्स इसके बदले इनको पैसा देता है। बात समझ में आ गई? तो आई होप कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे बिजनेस सेक्टर के बारे में, या इनको फर्म्स कैसे हैं। इनको हम फर्म भी कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। इनको आप क्या क्या कह सकते हो, जैसे आप प्रोड्यूसर कह सकते हो, इनको आप प्रोड्यूसर कह सकते हो, इनको आप मैन्युफैक्चरर कह सकते हो, इनको आप एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फर्म refers to the productive class, refers to the productive class। प्रोडक्टिव का मतलब जो प्रोड्यूसर हैं उनको प्रोडक्टिव कहा गया। प्रोडक्टिव क्लास दैट इज those who produce goods and services are called businessman और प्रोड्यूसर और फर्म्स। यहाँ पर बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर और फर्म सब एक ही वर्ड है। ठीक है, यहाँ पर मीनिंग सबकी एक है। तो आप सिंपली से 2 तरह की आपको इकोनॉमी में आपको एक वो देखने को मिला है क्लासिफिकेशन। अगर हम 2 पार्ट में बांटें तो बांटने पे हमें ये मिलता है कि एक कंज्यूमर पार्ट होता है और दूसरा प्रोड्यूसर पार्ट होता है। आई होप क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरी टर्मिनोलॉजी है हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
अब कई बार जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ते हैं तो हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में सुनने को मिलता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है? देखो, अगर तुम इंडियन इकोनॉमी को ले लो कि इंडिया में तुम रहते हो और तुम्हारी इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ये तुम्हारी इंडियन इकोनॉमी है, तो इंडिया से बाहर या यूं कहें जो अदर वर्ल्ड है, ठीक है, जो अदर वर्ल्ड है हमारा, इसकी बात की जा रही है, ठीक है। इंडिया से बाहर की जो भी कंट्रीज हैं तो उनको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहेंगे। अपने देश को छोड़ करके पूरी दुनिया में बाकी जो कंट्रीज हैं उनको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। बात क्लियर हो गई? ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अभी आपको लग रहा होगा हाँ ये तो मुझे पता है, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों की मीनिंग जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है? देखो, कोई भी कंट्री सिर्फ अपने ही इंट्रा स्टेट में ही जो है इंट्रा ट्रेड नहीं करता है। वो अक्सर क्या होता है, आजकल क्या है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की दुनिया है, एक्सपोर्ट भी होता है और इम्पोर्ट भी होता है। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिससे हम करते हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो कहलाते हैं, या शेष विश्व की बात की जाती है। तीसरी जो है रियल फ्लो। अब ये टॉपिक ना तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि रियल फ्लो और मनी फ्लो में क्या डिफरेंस है। देखो, रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है, इसको बहुत ईजिली समझा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सपोज करो एक कंज्यूमर है, ये क्या है, एक कंज्यूमर है, और यहाँ पर एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये प्रोड्यूसर है, ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है और ये कंज्यूम कर रहा है। कहीं ना कहीं कंज्यूमर ही लेबर भी होता है, ठीक है। तो ये इनके पास जाएगा और कहेगा आपके लिए मैं काम करूंगा, इसके बदले आप मुझे पैसे दे देना। तो वो कहेगा ठीक है। तो प्रोड्यूसर कहेगा कि मैं तुमको पर डे का 400 रुपीज दूंगा एक दिन के काम करने का, ठीक है। ये तुम्हारा पर डे की इनकम होगी या वेजेस होगी, जो भी समझ लो आप, ठीक है। रियल फ्लो क्या दिखाता है, रियल फ्लो की मीनिंग क्या होती है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैंने यहाँ रियल फ्लो की मीनिंग आप लोगों को दे रखी है, अब इसको पढ़ के समझते हैं। Real flow consists the flow of factor services and the flow of goods and services among different sector of an economy। एक इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर के बीच में जो फ्लो होता है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का और उनके फैक्टर्स का, तो वो कहलाता है तुम्हारा रियल फ्लो। अब सर इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझा दी। देखो, रियल फ्लो बेसिकली कुछ नहीं है बल्कि फिजिकल ट्रांजैक्शन कहलाता है रियल फ्लो। ये आदमी है ना, ये फिजिकली इसका पूरा बॉडी जाएगा ना इसके पास, तो ये फिजिकल, इसे आप टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये पूरा का पूरा आदमी जा रहा है इसके पास काम करने के लिए। बात समझ में आ रही है? और यहां से जब, अब ध्यान देने वाली चीज ये है कि ये जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर जब प्रोड्यूसर के पास जाता है तो इस जाने को, इस वाले फ्लो को हम क्या कहेंगे, रियल फ्लो कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक फैक्टर ऑफ प्रोड्यूसर, ये कंज्यूमर ना बन करके, कंज्यूमर तो है ही अल्टीमेटली, लेकिन ये एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जा रहा है इसके पास। जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जाता है तो उस फ्लो को रियल फ्लो कहा जाएगा। अब सेम सिचुएशन अलग हो जाएगी। अब मान लेते हैं प्रोड्यूसर के पास गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो गई, अब वो मार्केट में उसे बेचने के लिए जा रहा है। तो जब भी प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को, गुड्स और सर्विसेज को मार्केट में भेजता है तो ये कहा जाता है कि ये गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो मार्केट की तरफ हो रहा है ये रियल फ्लो है। तो बात समझ में आ गई? जो भी चीज तुम महसूस कर सकते हो, देख सकते हो और तुम्हें दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है, टच कर सकते हो, वो सारी चीजें तुम्हारी क्या हैं, रियल फ्लो में आएंगी। अब टच करने का मतलब सर, तो आप बताइए सर्विसेज को कैसे टच करेंगे, तो उसे महसूस तो कर सकते हो ना। तो रियल फ्लो में ध्यान रखना है तुमको, जो रियल फ्लो को ऐसे समझ लो कि जब भी रियल फ्लो क्या होता है, जब भी जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिख लिया मैंने। अब हम दूसरी तरफ बात करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, गुड्स एंड सर्विसेज की। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो मार्केट में होता है इसे रियल फ्लो, और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो होता है इसको भी रियल फ्लो कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं मनी फ्लो। अब सर ये मनी फ्लो क्या है? ये इसको पूंजी प्रवाह, मुद्रा प्रवाह, धन प्रवाह, ये सभी कहा जाता है, ठीक है। तो मनी फ्लो क्या है? देखो साफ साफ लिखा हुआ है, मनी फ्लो इंक्लूड द रेम्यूनरेशन गिवन टू द एक्सचेंज फॉर फैक्टर सर्विसेज लाइक वेजेस, रेंट एक्सेट्रा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, एंड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ऑल्सो इंक्लूड इन द मनी फ्लो। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो समझनी बहुत जरूरी थी जब आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ते हो। अब यहां पर मैं तुमको एक छोटा सा मॉडल समझाता हूं कि जो इकोनॉमी होती है कैसे फंक्शन करती है, कैसे इसमें गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं, बेची जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं तुमको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो यहां पर मैंने क्या किया है, यहां मैंने 2 सेक्टर लिया हुआ है। यहां पे मैंने क्या लिया हुआ है, ध्यान से पढ़ लो। यहां लिया हुआ है, मैंने कहा ना, मैंने 2 सेक्टर की बात की है मैंने। ये 2 सेक्टर क्या है? ऐसा सेक्टर, ऐसी इकोनॉमी जहां पर सिर्फ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर या लेबर हो, या एक यूं कह रहे हाउस होल्ड हो, ठीक है, या
दूसरी लैंग्वेज में जहां पर सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म काम करती हो, जहां दो ही सेक्टर हो, एज्यूम करके चलना है तुम्हें, ठीक है, जहां पर सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म काम करती है उसे हम टू सेक्टर मॉडल कहते हैं। यहां पर एक चीज मैंने यह भी लिखी है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट और सेविंग। इस पूरे मॉडल में जब मैं तुम्हें समझाऊंगा तो इसमें इन्वेस्टमेंट तुमको नहीं लेना है, तुम्हें कंसीडर करना है कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है और ना ही कोई सेविंग हो रही है। अब ये फंक्शन कैसे होता है सर, थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाइए। जैसे सपोज करो हाउस होल्ड आपकी पब्लिक होती है या यूं कहें सोसाइटी होती है, ये आपकी एक सोसाइटी है और फर्म उसी सोसाइटी में एक फर्म भी खुली हुई है। अब फर्म को जरूरत है किनकी, लेबर की, ठीक है, किसकी जरूरत है, लेबर की जरूरत है। फर्म कहेगी मुझे लेबर चाहिए, मुझे क्या चाहिए, लैंड चाहिए, ठीक है, इनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए ना प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे ये कौन सप्लाई करेगा भाई, ये सप्लाई करेंगे आपके हाउस होल्ड। इसीलिए इनको सप्लायर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इन्हें आप क्या कहते हो, सप्लायर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये क्या होते हैं बेसिकली, ये जितने उत्पादन के साधन होते हैं ना ये सप्लाई करते हैं, इनके पास उत्पादन के साधन है, इनके पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। फर्म क्या होती है, ये होते हैं सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनको क्या कहते हैं आप, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इन्हें आप सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहते हो। अब मॉडल समझते हैं कैसे ये फंक्शन करता है। देखिए फंक्शन ऐसे करता है कि सबसे पहले हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इनको इधर भेजता है, ठीक है। इधर से क्या जा रहा है, ये फैक्टर ऑफ, यहां मैं लिख देता हूं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जा रहा है, ये आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जा रहा है इधर से। जैसे कि लैंड, ठीक है, आपका लेबर हो गया, ठीक है, कैपिटल हो गई, एंटरप्रेन्योर हो गई, ये सारी चीजें ये हाउस होल्ड भेज रहा है इनको, ठीक है। तो इसके बदले फर्म इनको क्या देगी, इसके बदले फर्म इनको देगी रिम्यूनरेशन, या यूं कहें इंटरेस्ट, वेजेस, ठीक है, इंटरेस्ट देगी, वेजेस देगी। अब इनके बदले इनको ये दिया जा रहा है। बात समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये दोनों क्या है, ये दोनों ये हैं, ध्यान से समझना, इसमें रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों आ गया है, ठीक है। तो मनी फ्लो में मैंने बताया था आपको कि जो मनी होती है उसमें सिर्फ मनी को कंसीडर करो, उसका नाम ही समझ जाओ, मनी का मतलब मनी सिर्फ कंसीडर करना है। आई होप क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, तो भाई यहां पर देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गया, ठीक है, इसके बदले इंटरेस्ट, वेजेस, रेंट यानी कि रेम्यूनरेशन, इनका जो यूज करने का जो इनकी पेमेंट है वो गई, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बना करके तैयार कर लिए, ठीक है, ये गुड्स एंड सर्विसेज बना करके तैयार कर लिए फर्म ने। अब फर्म इसी गुड्स एंड सर्विसेज को इन्हीं को बेचेगी, क्यों, क्योंकि भाई हमने मान रखा ना कि इकोनॉमी में दो सेक्टर हैं और मैंने कहा था ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, तो पब्लिक क्या करेगी, खरीदने के लिए इनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा यहां पर रेंट, वेजेस और इनसे के थ्रू मिल ही चुका है। तो पब्लिक ने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाया है फर्म ने, उसी गुड्स एंड सर्विसेज को फर्म को दे देगी। तो ये क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज आ रही है कि नहीं आ रही है, ये आपकी गुड्स एंड सर्विसेज आ रही है कि नहीं आ रही हैं। और इसी गुड्स एंड सर्विसेज को जो ये लेंगे तो भाई इसको, इनको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना फर्म को। तो फर्म को हाउस होल्ड क्या करेगा, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ये पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज यहां पे बनके ये तैयार हुए हैं ना, इनको खरीदने के लिए हाउस होल्ड ने जो यहाँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से पैसा कमाया है वही पैसा इन पे इन्वेस्ट कर देगा। तो आई होप कि आपको कुछ क्लियरिटी हुई। देखो होता क्या है, फर्म हाउस होल्ड से क्या लेती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेती है, जिसके बदले क्या देती है, रेंट, वेजेस, ये सारी चीजें इन मनी टर्म्स, पैसा ही तो दे रही है, नाम उसके अलग अलग है, कोई कहता है मुझे इंटरेस्ट मिला, कोई कहता है मुझे वेजेस मिली, कोई कहता है रेंट मिला, ठीक है तो वही चीज। अब जब ये लोग यहाँ आकर के काम करते हैं तो ये लोग बनाते हैं फर्म क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, और यही गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता कौन है, फिर हाउस होल्ड ही उसको वापस परचेज कर लेता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम किए थे इसके बदले जो ये पैसा मिला है, इस पैसे को अल्टीमेटली फिर इसी पे खर्चा करेंगे, लेकिन नाम अलग हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर इसमें मनी फ्लो और जो है रियल फ्लो क्या हुआ, तो रियल फ्लो हुआ यहाँ पर ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो जा रहा है और जो ये गुड्स एंड सर्विसेज जा रहा है, ये आपका रियल फ्लो है। तो पेमेंट ऑफ गुड्स, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और जो आपकी रिम्यूनरेशन है जिनके वजह, यानी कि जहां पर मनी इन्वॉल्व हुई है, तो मनी इन्हीं दोनों में इन्वॉल्व हुई है कि नहीं हुई है, यहीं पर तो मनी इन्वॉल्व है। तो ये मनी जो इन्वॉल्व हो रही है, ये मनी इन्वॉल्वमेंट ही आपका मनी फ्लो कहलाएगा, बाकी दो चीजें आपकी रियल फ्लो कहलाएंगी।
आई होप कि क्लियर हो गया। नहीं वो ना थोड़ा हॉट पॉच हो गया तो थोड़ा धीरे करके वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन कुछ निकल रहा है, देखते हैं। टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द फर्म, यानी कि जितना भी कोई फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है वो बराबर होती है किसके? टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड। मैंने क्या कहा था, जितने गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं वही अल्टीमेटली हाउस होल्ड उसको खरीद लेगा। जो हाउस होल्ड वहां पर है वो पैसे से खरीद लेगा। ठीक है, तो ये चीज मुझे समझ में आई कि हाँ ये चीज सही है। ये नंबर 1 पॉइंट है। ये नंबर 1 पॉइंट है कि जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ एक इकोनॉमी में वो हाउस होल्ड खरीद लेगा। यानी कि फैक्टर इनकम जितनी भी हाउस होल्ड को अराइज होती है वही फैक्टर पेमेंट होती है बाय द फर्म। यानी कि जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट हुई है वो फैक्टर पेमेंट के बराबर है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट ये है कि इनकम ऑफ द फर्म्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड। जाहिर सी बात है भाई, इनकम ऑफ द फर्म, जो ये गुड्स एंड सर्विसेज फर्म बेचेगी, तो कोई भी एक चीज बहुत ध्यान से समझना, कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो वो दूसरे की इनकम बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर मैंने दुकान खोल करके मार्केट में बैठा हूं और मेरे शॉप पे आते हो, तुम कोई सामान खरीदते हो, तो तुम कहोगे कि मैं एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि मुझे इनकम जनरेट हो रही है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है कि किसी की इनकम तो किसी का एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकी इनकम और इनके एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। आई होप कि ये टॉपिक थोड़ा इजी था, आपको समझाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम मिलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर मॉडल को लेकर के। और इस वीडियो को पूरा देखना ताकि तुम्हें समझ में आए। इसी टॉपिक सीरीज की सेकंड वीडियो में जल्दी लेके आऊंगा आपको समझाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।